ज़्यादा परेशान नहीं होना है, इस पर जोर नहीं देना, दिमाग पे ज़्यादा जोर नहीं देना। तो इसलिए कि ये चीज़ें जो हैं आने वाले लेक्चर में जो है ना, ये बाकायदा इसका मटेरियल इसका और इसकी जो है ना वो केसेस के थ्रू इनको समझा, ये काम शुरू हो जाएगा। जब आप केसेस मरीजों के मुंह से कितनी बातें सुनेंगे, फिर आपको इनकी और ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग आएगी। और चौथी जो है यहाँ पर वो सिक्योरिटी की है। तहफ़्फ़ुज़ जो होता है वो पैसों की माद में भी होता है, तहफ़्फ़ुज़ शादी की माद में भी होता है, तहफ़्फ़ुज़ घर का भी होता है। मेरे पास एक खातून आई है, उसके मसाइल थे कुछ, तो मैंने उसको मेरे ख्याल में कल केरिया प्रेस्क्राइब की है इसमें उसमें मैंने उसको पूछा कि आप, अच्छा उल्ट भी बोलते हैं ये, मैंने उसको पूछा कि आपको कोई टेंशन तो नहीं, करी टेंशन की इस बात की है? मियाँ मेरे साथ है, नोट दिस स्टेटमेंट को नोट करें, मियाँ मेरे साथ है, बच्चे मेरे फर्माबरदार हैं, घर है, पैसा है, व्हाट इज दिस? फोर्थ रो की बातें कर रही है कि ये मेरे पास है। जी सिक्योरिटी है इसकी हर चीज, बिल्कुल सिक्योरिटी। अब आपको मरीज आपका फोर्थ रो में है और उसके पास है। अक्सर आपने मुझे को सुना है ये बात करते हुए, डॉक्टर साहब पहले मैं बड़ा ताकतवर था, अब कमजोर होता जा रहा हूं। मुझे आप बताएं, अब मैं आपसे सवाल करता हूं, आपकी अक्लमंदी पे बात खत्म होगी, कि मुझे बताएं कि ये जिस भी रो में है, ये 10th कॉलम से पहले है कि बाद में है? लेफ्ट हैंड है या राइट हैंड है? राइट साइड पे। पहले ताकतवर था, पहले सब कुछ, अब डिक्लाइन शुरू हो। अच्छा, जहां भी रहा है, रहे हैं, था, थे, बोले, वैसे ही लिखें उसको, ताकि आपको पता चले ये किधर एग्जिस्ट कर रहा है पेशेंट, ये इधर है, ये इधर है। अब कमजोरी हो रही है। अच्छा डॉक्टर साहब मैं कमजोर हो चुका हूं, डॉक्टर साहब कमजोरी होना शुरू हो गई, व्हाट इज दिस? तमाम स्टेटमेंट्स हैं, इसकी तरफ हम ध्यान नहीं देते, गौर नहीं करते। और ये जब आप चीज़ें पढ़ लेंगे ना, आप यकीन करें आप इंजॉय किया करेंगे। और इसी वजह से जो है ना वो इसकी प्रैक्टिस, इसकी स्टडी, इसकी कंसल्टेशन इसीलिए महंगी है कि इसमें थोड़ी सी दिमाग की खपाई ज़्यादा होती है आम तरीक़ा से। क्या ख्याल है डॉक्टर साहब, होती कि नहीं होती? तो मेरे पास ना पिछले दिन एक मरीज आया, होम्योपैथिक डॉक्टर है, तो उसके कोई मसाइल है फिजिकल। सबसे बड़ा मसला उसका क्या है? कहता डॉक्टर साहब उसी जाके कैसे होंगे, कहता जी कि डॉक्टर साहब मेरा मसला सबसे बड़ा इंसल्ट का है। मैं क्लास में बैठा होता ना आपके, मेरा दिल करता है मैं आपको कुछ सवाल पूछूं, कहते हैं मैं डर जाता हूँ कि मैं करूँगा पता नहीं क्या होगा। मैंने कहा यार मैंने कभी आपको डराया तो नहीं है, मैंने तो आपको हमेशा क्या हमारे भाई हैं, आप खुल के पूछा करें चीज़ें। नहीं डॉक्टर साहब मैं डर जाता हूँ, पता नहीं डॉक्टर साहब अगर मुझे को क्या देना चले बाहर निकल जाए, कहते हैं बहुत इंसल्ट फील करता हूँ, इंसल्ट मेरा इशू है। इंसल्ट पे आपके दिमाग में कौन सी दवाई आती है अगर बंदा बहुत इंसल्ट फील करे हर जगह पर? स्टैटिस्टिक भी आती है ना। अब इस सिस्टम ने बदल दिया उस सोच। मैंने कहा अच्छा, कहता है मुझे होता है कुछ गलत ना हो जाए। मैंने कहा क्या मतलब गलत नहीं? कहता है मैं ना जब गाड़ी लेके निकलता हूँ ना तो मेरे अंदर एक खौफ होता है। मैंने कहा क्या खौफ होता है? कहीं पुलिस ना पकड़ ले, रास्ते में चलान ना हो जाए। मैंने कहा चलान हो जाएगा, पुलिस पकड़ेगी फिर क्या होगा? कहते डॉक्टर साहब वो बंदा एक चक्कर में पड़ता है, पुलिस पकड़ ले तो थाने में बंद कर देगी। मेरा सुने मेरा कारोबार गया, मेरा
क्लिनिक बंद, ठीक है, और जो है ना कहता है मैं जो है ना मेरे बहन भाई जो है ना वो मुझ पर डिपेंड करते हैं सारे, मैं अपनी फैमिली का कैसे करूँगा, मैं अगर 10 दिन उधर रह गया तो मेरा तो काम हो गया। अब ये दो चीज़ें नोट हैं, एक तो ये फोर्थ रोग है, दूसरा फैमिली ओरिएंटेड है, फैमिली ओरिएंटेड है। तो ये फैमिली ओरिएंटेड जो दवाई है ना आपकी इधर यहाँ पड़ी हुई वो काली है। अच्छा, अब काली है, मुझे वो काली चाहिए जो क्राइम से डरती है कि मुझसे कोई क्राइम ना हो जाए। अगर आप देखें रूब्रिक में जाकर किसी भी अच्छी रिपोर्टरी में डिल्यूजन क्राइम कमिटेड ही है कि आगे एक ही दवाई लिखी है काली ब्रोमेटम। तो मैंने उसको काली ब्रोमेटम दिया और मैंने अच्छा काली ब्रोमेटम जब मैंने प्रेस्क्राइब कर दी, सबसे बड़ा जो मेरे वो हलचल मचाने वाला जो उसकी बात थी ना वो ये थी कि डॉक्टर साहब बचपन में ना मुझे नींद में चलने की आदत थी। मैंने कहा वाटर की रेपर्टरी के अंदर जो है ना वो लिखते हैं कि वो जो नींद में चलने की सोमिनाबिलिज्म वो रूब्रिक इन चिल्ड्रन काली ब्रोमेटम एक ही दवाई। मैंने कहा चल, मैंने कहा डॉक्टर साहब तेरा जो सफ़र था वो अब ख़त्म हो गया इंशाल्लाह। मतलब ये जो प्रेस्क्रिप्शन आप जाकर बहुत डीप करते हैं, अब ये स्टेफिसीरिया हमने वो मारा कि एक ही दवाई हमारे पास है इंसल्ट, ठीक है ना। क्या एग्नीशिया ही दुख को मिटाती है? नहीं, हमने बस ना एक ऐनक लगा ली है, उस ऐनक वो जो ग्लासेस में लगे हुए हैं उसको उतारने के लिए तैयारी कोई नहीं। समझ नहीं रह सकते, नहीं है, आ जाएगी आस्ते आस्ते। तो ये चीज़ें हैं, ऐसी ही होती हैं जब हम स्टार्ट करते हैं। ज़्यादा चीज़ें होती हैं हमारे पास, डाटा तो थोड़ी सी मुश्किलात होती हैं, कन्फ्यूज होती हैं, लेकिन वक्त के साथ साथ सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। अच्छा, जो अगली रोग है आपकी वो है परफॉर्मेंस की। इसके अंदर मरीज जितनी बातें करते हैं वो परफॉर्मेंस देने की बातें करते हैं, ठीक है ना। खातून जो है वो अच्छा सा खाना बना ताकि घर वालों के दिल जीत, ये भी परफॉर्मेंस है, ठीक है। अच्छा, स्टूडेंट कहेगा मेरी ये कोशिश है कि मैं ना इतनी ज़्यादा मेहनत करूँ, मैं अच्छे मार्क्स लूँ, ये भी परफॉर्मेंस है। मैं यहाँ पे आता हूँ, मेरी कोशिश है मैं अच्छा लेक्चर प्रिपेयर करूँ जो लोगों को समझ आए, ये भी परफॉर्मेंस है। क्वेश्चन अभी आपने कहा स्टूडेंट कहते हैं कि मैं सबसे अच्छे मार्क्स लूँ, एक तो बात ये होगी, एक होगी मैं सबसे आगे निकल जाऊँ। ये दोनों मुख्तलिफ चीज़ें हैं, हाँ दोनों मुख्तलिफ चीज़ें हैं। तो ये थोड़ा सा वैलिडेट करना पड़ेगा। हमें सिर्फ उनको सिंपली अभी समझाना है, कि भाई परफॉर्मेंस के इशू होंगे उनके। आप आर्जेंटम नाइट्रिकम को देख लें, वो कहीं भी परफॉर्म करने से घबराता है, उसको एज अ स्पीकर आप खड़ा करेंगे वो घबराता है एज अ स्पीकर। वो पब्लिक स्पीकर बहुत अच्छा बन सकता है, ये आर्जेंटम नाइट्रिकम, अगर आप उसकी इस हेजिटेशन को खत्म कर दें। ये परफॉर्मेंस के इश्यूज आ गए। अच्छा, फिर ये होता है कि इनकी कोशिश होती है कि हम जो काम करें वो सबसे मुनफरिद काम हो, वो सबसे यूनिक काम हो। और अगला जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। अक्सर आपने मरीज सुने होंगे, वो कहते हैं डॉक्टर साहब मैंने ना पहले छोटे बहन भाइयों की शादियाँ की, मैं सऊदी अरब में था, मैंने वहाँ से पैसा कमाया, छोटे बहन भाई की शादियाँ की, उनको सेट किया, फलां भाई को दुकान लेके दी, फलां बहन को इतना पढ़ाया, फलां बहन को इतना पढ़ाया। ये बता रहा है कि मैंने ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभाई हैं, ठीक है ना। तो अब मैंने अपनी शादी, मुझे पूछ नहीं रहा है ये मुझे पूछ नहीं रहा, वो आगे जाने वाला है, अच्छा वो आगे जा रहा है। फिर वो जाके कहता है अगले जब 10 कॉलम से आगे, ये 10वें कॉलम से आगे चला जाता है, फिर वो कहता है कि बस मैंने अब क्या दिया, मेरे हाथ खड़े हैं, भाई अपना अपना करो। मैंने बहुत आप लोग सुनते हैं नहीं बातें हम लोग, ठीक है ना, मैंने आप लोगों की बड़ा किया, मेरे हाथ खड़े हैं। और फिर एक स्टेज आखिरी जो आती है वो ये है साथी कि वो
रिस्पॉन्सिबिलिटीज को अपने लिए बोझ समझता है, बर्डन। एक तो मैं आपको बताऊंगा, लेफ्ट से जब एलिमेंट्स राइट की तरफ जाते हैं ना, तो इनका एटॉमिक नंबर बढ़ता जाता है। ये एलिमेंट जो है इस तरह होता है कि ये एलिमेंट हैवी से हैवियर होते जाते हैं। मेरी बात समझ नहीं समझ रहे? तो वो जो केमिकल बिहेवियर है एलिमेंट्स का, वो आपको उसकी झलक जो है मरीजों में आपको नजर आती है। बात समझ रहे हैं? आपने करना क्या है? अब जाके आपने काम करना। ये जो मैंने आपको रेपर्टरी दी है उसको इस्तेमाल कर लें, या अगर दोस्त हमारे कुछ बड़ी रेपर्टरी इस्तेमाल करते हैं वो बड़ी रेपर्टरी इस्तेमाल करें, लेकिन एक आइडिया उसके अंदर इनकॉर्पोरेट करें। केस पूरा डेप्थ में लें, इमोशनल प्लान के ऊपर उस केस को सुने, सुन के आप ये कोशिश करें कि ये डिटरमाइन करें कि ये मरीज जो है ये प्लांट है, एनिमल है या मिनरल है। अगर आपने मिनरल देखा है तो अपनी रूब्रिक्स में देखें कि यहाँ पर मिनरल दवाइयाँ कौन सी। तो बेस अपने मैटेरिया मेडिका और रेपर्टरी की रूब्रिक्स को बनाएं और इसको उधर अप्लाई करके देखें, फिर आप देखेंगे कितना बेहतरीन रिजल्ट मिलता है। ठीक है, अब ये एरिया ऑफ नीड हमने डिस्कस किया। जब मेरी कोई जरूरत होती है तो मुझे उसके हसूल के लिए कुछ कोशिश करनी पड़ती है। ऐसा है कि ये मैं कुछ एफर्ट करता हूँ कि नहीं करता हूँ उसके लिए। वो एफर्ट जो है वो 18 कॉलम्स में हो रही है और उसके मुख्तलिफ अंदाज हैं। अच्छा, ये जो कॉलम का मैंने ऊपर लिखा ना उर्दू में, इसके अंडरस्टैंडिंग, ये याद रखें, ये रो 1 2 3 पे अप्लाई नहीं होगी। रो 1 2 3 के ऊपर कॉलम अप्लाई नहीं होगा। यहाँ पर 2 3 है, लेकिन ये लिख लें कि रो 1 2 3 के ऊपर कॉलम की अंडरस्टैंडिंग अप्लाई नहीं होगी। इनको हमें इंडिविजुअली एक एक एलिमेंट को पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन अब हम एक मश्क करेंगे। मश्क ये है कि हम कॉलम की अंडरस्टैंडिंग को मिला करके रो की अंडरस्टैंडिंग के साथ उस दवा के इसेंस को समझेंगे। फॉर एग्जांपल, चूंकि 1 2 3 के ऊपर ये अप्लाई नहीं होता ये वाला कॉलम, तो हम इसको 4 पे अप्लाई करने लगे। 4 के ऊपर देखें पहला एलिमेंट कौन सा है? कार्बन। और आप देखें कि कॉलम 1 के अंदर ऊपर क्या लिखा हुआ है? अब उसका जो मेन एरिया ऑफ नीड है वो सिक्योरिटी है। तो सिक्योरिटी में उसकी परसेप्शन क्या बनी कि मैं खुद से इन लोगों को प्रोटेक्शन नहीं दे सकता, इनका तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर सकता, इस तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुझे दूसरों के ऊपर इन्हिसार करना पड़ेगा। और मजे की बात, आप मेरी इस स्टेटमेंट को इस तरह से करने की प्रैक्टिस कर लें, आप जॉन शॉर्टन का मैटेरिया मेडिका देख लें, आपको एंड में यही कुछ मिलेगा जो मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है ना? मतलब कि ये फर्ज करें उसके जो इश्यूज हैं वो फैमिली के लिए कुछ अर्न करने के हैं, कुछ फैमिली को लाने के लिए कुछ करना चाहता है, कुछ अर्न करना चाहता है, फैमिली को स्टेबल करना चाहता है, लेकिन काली में क्या सेंस चल रही होगी कि मुझे डॉक्टर कैसर साहब जब तक मेरे साथ नहीं मिलते, मुझे इनकी सपोर्ट नहीं मिलती, ये मैं अकेले नहीं कर सकता, मुझ में इस चीज की अहलियत नहीं। अच्छा, अब आपने कैल्शियम को कॉलम 2 को पढ़ लें और कैल्शियम का आपको पता लग गया कि ये सारी सिक्योरिटी की हुआ। सिक्योरिटी इन टर्म्स ऑफ मनी, इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप, इन टर्म्स ऑफ जॉब, इन टर्म्स ऑफ हाउस, व्हाट एवर, जो कुछ भी है, लेकिन हम मेन फोकस रखते हैं सिक्योरिटी पर। अब सिक्योरिटी का अगर इशू हो तो कल्केरिया की जो है वो क्या बनती है परसेप्शन?
में भी है वो तो काली भी है। वेल डन। वो ये चाहता है कि मैं ये काम कर सकता हूँ अगर मुझे गाइड करे कोई। मैं डॉक्टर साहब के कमरे में जा सकता हूँ कंसल्टेशन के लिए अगर मेरा वालिद मेरे साथ चले तो। मेरी बात समझ नहीं समझ? आप अगर इसको समझ लें, आप इसके ऊपर माइंड का ऐसा पिक्चराइज कर सकते हैं माइंड को कि वो हम करेंगे भी इंशाअल्लाह कि हैरान होता है बंदा उसको पढ़ के क्या क्या डेवलपमेंट की इस बंदे ने। कलकेरिया मेंटर 4 होता है, कलकेरिया टीचर 4 होता है, कलकेरिया गाइड 4 होता है, कलकेरिया रहनुमा 4 होता है। काली रहनुमा नहीं चाह रहा होता, वो कहता है अगर वो कर दे तो ऐसा मैं कर लूंगा। ठीक है। और इसी तरह से अब हम चीजें रैंडम कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि परफॉर्मेंस की रो हो 5वीं, तो कॉलम हमारे पास हो 6 दवा, इसमें एलिमेंट है मोलिबिडिनम। तो मोलिबिडिनम की परफॉर्मेंस के अंदर रहते हुए क्या परसेप्शन बनेगी? वो चाहेगा कि मैं ये काम कर सकता हूँ और करके दिखाऊंगा। खत्म हो लेना। अब वो पता क्या रहा है, ये राइट साइड से अब इलेक्ट्रॉन कुछ पूरे होने शुरू हुए। अब जब पुर्जे लगते हैं ना, प्रेशर आने शुरू होते हैं, तो कुछ ना कुछ तबीयत खराब होती है, तबीयत खराब होती है। ठीक है ना। अब इसकी तबीयत खराब होती है, वो कहते हैं मैं जो है ना, मैं ये लोगों को करके दिखाऊंगा। मैं डॉक्टर देखिएगा, ये कहते हैं ना मैं एमबीबीएस नहीं कर सकता, आप देखेंगे मैं करके दिखाऊंगा। जो कहते हैं डॉक्टर क्लास ऑफ सेंसेशन मेथड आप नहीं पढ़ सकते, डॉक्टर साहब देखिएगा मैं इनको करके दिखाऊंगा। ये जो है ना, ये चैलेंज को कबूल करता है। चैलेंज, ये चैलेंज को लेता है, आपको चैलेंज करता है। चैलेंज करना सर एनिमल नहीं, ये वो चीज नहीं। ये देखिए एरिया ऑफ परफॉर्मेंस। अब देखें एरिया क्या है। एरिया मेरा विक्टिम एग्रेसर कंपटीशन हायरार्की जेलसी नहीं है। एरिया मेरा है परफॉर्म करने का, मैं तो कुछ परफॉर्म करना चाहता हूँ। ये चीज वोट करने वाली है कार्डियो की तरह जी। एनाकार्डियम को वो आप देखें, वो तो प्लांट है ना एनाकार्डियम, उसमें तो ऐसा इशू नहीं, परफॉर्मेंस का इशू नहीं है उसके अंदर। आर्जेंटम नाइट्रिकम के अंदर इश्यूज हैं परफॉर्मेंस। मैं परफॉर्मेंस को समझते हैं आप, कारकर्दगी दिखाना कोई, वो कहता है मैं कुछ देखिएगा मैं कुछ करके दिखाऊंगा। ऐसे की बात होगी ये करेगा सर। कारकर्दगी भी 2 किस्म की होती है। एक तो हो गया कि आप कम्युनिटी में काम कर रहे हैं तो वहाँ पे आप अपनी कारकर्दगी दिखाते हैं। एक ये होता है कि आप किसी को चैलेंज करते हैं कि किसी को कोई मेरे मुकाबले में बात है कि वहाँ भी वो अपनी शो करेगा। सही। और दूसरी बात मैं एक चीज़ आपको बताऊँ, ये जो हमारी फितरत होती है ना, इंस्टिंक्ट हमारा, ये हमारे साथ वॉम्ब से आती है और टॉम्ब तक चली जाती है। माँ के पेट से लेके कब्र की गोद तक वो जो चीज है ना हमारी, वो सेम लगे। अगर आप देखें ना, ये रक्शे के वाले के पास कोई बंदा खड़ा लड़ रहा है, कहते इतने पैसे ले लो, कहते नहीं इतने लेने हैं, वो माँ बहनों की गालियां निकालता है, मैं देखता हूँ तुम क्या दिन जाते इतने पैसों में, ये है वो है। ये बंदा रक्शे वाले के साथ ऐसा नहीं है। ये सिचुएशन उसकी परमानेंट है। ये घर में भी ऐसे है, बीवी के साथ भी है, बच्चों के साथ भी है, कुलीग्स के साथ भी है। तो ये जो परफॉर्मेंस मैं आपको बात कर रहा हूँ, ये परफॉर्मेंस को अपने ऊपर इतना सवार करता है कि खुद को बीमार कर देता है। ठीक है। और कायदा मोहम्मद अली जिन्ना मिनरल और परफॉर्मेंस की रो में थे और ट्यूबरकुलर थे और आर्जेंटम फास्ट थे। जी नहीं लगता राम साहब ने दी थी। राम साहब तो नॉन जानते हैं क्या? अब यहाँ सेंसेशन मेथड लिखा ना। अच्छा खैर, ये जो है ऐसे जो भी दवा आ गई समझ में, वो तमाम मसाइल का हल हो गया। जी मैं आपको बताता हूँ कि जो चीज़ें ये डॉक्टर राजेश सरकार कहते हैं कि केस तो आप पूरा लेंगे,
यहाँ से ये आपने जजमेंट नहीं लेके जानी कि मैं ये बात कर रहा हूँ कि आप सिर्फ सिंगल अलामत पे या सिंगल मेंटल इशू पे आप दवाई दो। मैं ये कह रहा हूँ कि आपके साथ मैंने इसका मटेरियल डिस्कस करना है, आपके पास सॉलिड ग्राउंड्स होंगे। एक मेडिसिन सब चीज़ों को इकट्ठा करके आपने कर ली, डिसाइड कर लिया कि ये मेडिसिन है, बिल्कुल उसके तमाम मसाइल को हल करना है। तमाम मसाइल। अब फ्यूचर के जो मसाइल उस पे आ रहे हैं, हाँ फ्यूचर में कोई नया मसला आ जाता डॉक्टर है, साहब, यही हल करेगी या उसके फिर अलग से नहीं, उसके लिए अलग उसमें बाद ये अच्छा सवाल किया डॉक्टर साहब ने, बड़ा ही प्यारा सवाल है। इस पे चले एक और चीज़ खुलती है सामने, ये बड़ा अच्छा इन्होंने सवाल किया कि देखें जी ये कह रहे हैं कि वही दवा फिर ठीक करेगी इसको, चूँकि डीप रेमेडी है वो नहीं करेगी। उसकी वजह ये है कि हम सभी लोग जो हैं पार्टली मिनरल है, पार्टली प्लांट है और पार्टली हम एनिमल है। क्योंकि एनिमल प्लांट मिनरल हमारे इस कायनात में मौजूद है, उनका इंटरेक्शन हमारे साथ मौजूद है। नेक्स्ट जिसका शेड होगा वो आएगी, जिसका शेड होगा वो, लेकिन होगी मिनरल में। हाँ आपके अंदर भी तीनों चीजें बैठी हुई हैं, मेरे अंदर भी तीनों चीजें बैठी हुई हैं। मैं मिनरल भी हूँ, प्लांट भी एनिमल, लेकिन मेरे अंदर एक वक्त में सिर्फ एक डोमिनेंट स्टेट होगी। वो चेंज हो सकती है कि मिनरल्स हो एनिमल में जा सकता हो सकता है, प्लांट में आ सकता है, हो सकता है, हो सकता है। लेकिन ये है कि अगर मौजूदा कैटेगरी को से मिल जाती है मेडिसिन सही, प्रिवेंशन का काम कर सकती है, ये बहुत कर सकती है और आपको ये पता लगता है कि मेरा मरीज कहाँ पर है। अच्छा, लेकिन मैं ये कहूँगा कि आप बिल्कुल भी इस मामले में अनप्रिजुडिस्ड रहें। आप हर दफ़ा जब उसका कोई प्रॉब्लम आए नए सिरे से केस, नए तरीके से केस। और मैंने यकीन करें मुझे बड़ी